दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन आ रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? आखिर इसके क्या रहस्य है ताकि हम लोग महाशिवरात्रि के दिन इतने धूमधाम से मनाते हैं? महाशिवरात्रि शब्द 3 मुख्य शब्दों से मिलकर बना है। एक महा का अर्थ महान, शिव का अर्थ भगवान शिव से है, और रात्रि का अर्थ है रात। अर्थात तीनों को अगर मिलाएं हम तो भगवान शिव की रात्रि। अब आइए महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके विषय में जानें। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए मनाई जाती है। इसके पीछे धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक कारण है जो अलग अलग रूपों में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। आइए तो एक एक करके हम लोग इन कारणों को जानने का प्रयास करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यह शिव और भक्ति के मिलन का प्रतीक है जो सृष्टि के रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। इस कारण इस दिन विशेष रूप से शिव और पार्वती की पूजा धूमधाम से की जाती है। दूसरा कारण जानें। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो इस विष के कारण पूरी सृष्टि का नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। इस खतरे को बचाने के लिए, टालने के लिए कोई देवता आगे नहीं आ रहे थे और भगवान शिव इस खतरे को टालने के लिए आए और उस विष को ग्रहण कर लिए। ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिए, जिससे उस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तब से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस घटना की याद में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आइए तीसरा कारण जानने का प्रयास करें। एक अन्य कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। विष्णु का कहना था कि हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। ब्रह्मा जी अपने आप में सोच रहे थे कि हम शक्तिशाली हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो अब इन दोनों लोगों में लड़ाइयाँ चल रही थी। इसी बीच भगवान शिव विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में अपना रूप धारण प्रकट किया, जिससे विष्णु और ब्रह्मा की जो श्रेष्ठता है वो फीका पड़ गया, अर्थात कम हो गया। भगवान शिव जब अपना विशाल रूप धारण किए थे तो इस स्तंभ का न तो कोई आदि और न ही अंत दिख रहा था। अर्थात कहाँ से शुरुआत हुआ है, कहाँ इसका अंत है, इस रूप का पता नहीं लग रहा था। और भगवान शिव और विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों में देखा गया तो सबसे शक्तिशाली शिव ही निकले। इसलिए इस घटना के याद में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आइए चौथा कारण जानने का प्रयास करते हैं। माना जाता है महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव अपना दिव्य तांडव नृत्य किया था, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहारकर्ता का प्रतीक है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव की आराधना और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी याद में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मुक्ति प्राप्ति होती है। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखा जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कई जगहों पर शिव जी के बरात निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक विधिवत किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल, घी, दूध, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि अर्पित किया जाता है। जल और दूध शांति और समृद्धि के लिए चढ़ाई जाती है। दही समृद्धि के लिए चढ़ाई जाती है। शहद और घी आरोग्य और बल के लिए प्रतीक है।
बेलपत्र और धतूरा शिव जी के लिए अति प्रिय होते हैं। अब आइए हम लोग जानें कि शिव जी को महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और ये शिव जी को अति प्रिय क्यों होते हैं। इसे दो दृष्टिकोणों से जानेंगे, एक धार्मिक दृष्टिकोण से, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। यानी इसका धार्मिक कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है। आइए धार्मिक कारण को हम लोग समझने का प्रयास करें। पहला धार्मिक कारण, समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को शिव जी ने ग्रहण कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। इस विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, कम करने के लिए शिव जी के ऊपर बेलपत्र का रस चढ़ाया गया, जिससे शिव जी को शीतलता मिली। यही कारण है कि शिव जी को बेलपत्र अति प्रसन्न है और शिव जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। चीज़ को समझ गए होंगे कि शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। दूसरा धार्मिक कारण, एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने एक बेल वृक्ष में अपनी तपस्या की थी, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर वरदान दिए कि जो भक्त शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेगा उसे शिव कृपा प्राप्त होगी। तीसरा धार्मिक कारण, स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे शिव अर्पित करने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। बेलपत्र में पोटेशियम, टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जो वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है। इसका रस जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। बेलपत्र से निकलने वाले तत्व मानव मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है।